दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं वो भी बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। और जो आज मैं आपको नुस्खा बताने वाला हूँ, इस नुस्खे के अलग ही फ़ायदे हैं। और ये जो नुस्खा जिस मरज़ में इस्तेमाल किया जाता है वो आज के दौर में बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है। यानी कि दोस्तों आप जानते हैं मैं बात करने वाला हूँ आज कब्ज़ के बारे में और बवासीर के बारे में। यानी कि जो हमारे जो खान पीन है, जो आजकल हम खाना खा रहे हैं, जो आजकल की हमने डाइट बना रखी है, इसके अंदर होता ये है कि हमारे शरीर में जो है कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। कब्ज़ का मतलब होता है पेट में खुश्की होना, यानी कि 24 घंटे में इंसान फ्रेश ना हो पाए। या तो वो 2 दिन में हो या 1 दिन से ज़्यादा हो जाए, या अगर रोज़ाना फ्रेश भी हो रहा है तो वो सही से फ्रेश ना हो। तो दोस्तों इस तरह की चीज़ जो होती है तो इसको बोलते हैं कब्ज़। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बताएंगे कि आप इस कब्ज़ को कैसे दूर कर सकते हैं और किस नुस्खे से इसको दूर किया जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, इसके साथ साथ में एक बीमारी, जब कब्ज़ ज़्यादा बढ़ जाता है और ये काफ़ी शिद्दत कर जाता है, यानी कि काफ़ी टाइम पुराना हो जाता है, तो इसके अंदर बीमारी पैदा हो जाती है बवासीर की। दोस्तों बवासीर पाइल्स बहुत आम बीमारी है, आज के दौर में सबसे ज़्यादा पैदा हो रही है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये कब्ज़ की वजह से भी हो, बल्कि जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, जिनका ज़्यादा बैठने का काम है, जो हर वक्त जो है चेयर पर बैठे रहते हैं, इस तरह की कंडीशन में भी बवासीर पैदा हो जाती है, बवासीर का मरज़ पैदा हो जाता है। बवासीर जो है ये खूनी भी होती है, यानी कि ब्लीडिंग होती है। जब आदमी जो है फ्रेश होने के लिए जाता है तब उसको ब्लीडिंग की शिकायत होती है, तो इसको खूनी बवासीर बोलते हैं। और एक बवासीर होती है बादी। तो बादी बवासीर के अंदर ये होता है कि कब्ज़ की शिकायत रहती है और कुछ मस्से वगैरह की शिकायत हो जाती है, लेकिन ब्लीडिंग वगैरह कुछ नहीं होती। ज़्यादातर कब्ज़ की शिकायत रहती है और कुछ ख़ारिश वगैरह की दिक्कत आती है, जो लैट्रिन का रास्ता है वहाँ पर ख़ारिश वगैरह की शिकायत पैदा होती है। तो दोस्तों ये बवासीर चाहे वो खूनी हो चाहे बादी हो, आज मैं नुस्खा जो बताने वाला हूँ वो दोनों के अंदर काम करने वाला है। और नुस्खा जो है कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत मुख्तसर सी चीज़ है जो आपको पिंसारी के पास से या एक दुकानदार के पास से आसानी से मिल सकती है। दोस्तों हम बात करने वाले हैं आपके लिए, आपको लेना है अंजीर। अंजीर बहुत ज़्यादा मशहूर चीज़ है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली चीज़ है, और इसके साथ में आपको मुनक्का लेना है। अब इस्तेमाल का तरीका इसका क्या होगा, तो इस्तेमाल का तरीका ये है कि आपको 4 दाने अंजीर के लेने हैं। अंजीर भी दोस्तों साफ़ सुथरा होना चाहिए, बड़ा वाला होना चाहिए, बड़ा सा हो, साफ़ सुथरा हो, बेकार सा अंजीर ना हो। आपको साफ़ सुथरा अंजीर लेने हैं, 4 अंजीर लेने हैं। और इसके साथ में आपको मुनक्का लेनी है, 6 दाने आपको मुनक्का ले लें इसके अंदर। और जो इस मुनक्के के अंदर जो बीज है, इसके अंदर जो बीज आता है उसको निकाल दें, खाली इसका मग़ज़ हमें इस्तेमाल करना है, इसका गूदा इस्तेमाल करना है। तो 6 दाने मुनक्का हो जाएंगे और 4 अदद आपके अंजीर हो जाएंगे। इसका इस्तेमाल का तरीका ये होगा कि आपको रात में इसको साफ़ करके धो करके इसको 1 कप 2 कप पानी में भिगो करके रख दें, और इसको रात में भिगो करके सुबह में इसको इस्तेमाल करें। जो इसके अंदर अंजीर है और जो मुनक्का है उसको खा लें, और जो उसका बचा हुआ पानी है आप उसको इस्तेमाल कर लें। तो कुछ दिन इसको इस्तेमाल करने से कब्ज़ की परेशानी और बवासीर की परेशानी ये दोनों बिल्कुल आपकी ख़त्म हो जाएगी। करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और बहुत सारी बीमारियों को आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये है हमारी आज की मुख्तसर सी जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।